नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जेएमएम ने महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस जेएमएम के फैसले के बाद भड़क गई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गठबंधन में महादरार, कांग्रेस को हेमंत का जोरदार झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ माझी जाएंगी राज्यसभा, गठबंधन में पड़ गई गांठ। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अपने पत्ते खोल दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के महिला नेता महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। खुद हेमंत सोरेन ने महुआ माझी के नाम का ऐलान किया। महुआ माझी 31 मई को नामांकन दाखिल करेंगी। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी होंगे। पदाधिकारीगण सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं इतना वादा करती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी मुझे वहाँ भेज रही है उस उम्मीद पर निश्चित रूप से खरा उतरूंगी और उम्मीद से बढ़कर काम करने की कोशिश करूँगी। अध्यक्ष के रूप में मैंने करीब 2 टेन्योर से ज़्यादा हो गया है मैं वहाँ काम कर रही हूँ, तो बहुत बड़ा अनुभव भी है और मुझे पता है कि जनता का क्या दुख है, दर्द है और अभी भी मैं हर दिन जितना मेरे पास जो ताकत है उसे लगाकर मैं गरीब दुखी की मदद करती हूँ। इधर महुआ माझी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सीट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि अगर कोई फैसला होता है तो इसका परिणाम और दुष्परिणाम दोनों सामने आते हैं। तो बीजेपी ने महुआ माझी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं। चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो निश्चित रूप से काफी सोच समझ करके लिया होगा और जब सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं तो उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों आते हैं। तो हम समझते हैं कि उसमें कहीं किसी को बहुत अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैठेंगे आपस में, विधायकगण बैठेंगे, हमारे नेतागण बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे प्रभारी आ रहे हैं, प्रभारी को सारी बातों की जानकारी दे दी गई है। वो साझा उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का। दूसरा प्रश्न इसी से निकलता है कि वो जमात कहाँ चली गई जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदियों तक झंडा ढोने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का तो तय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तय है, लेकिन कांग्रेस पिछले बार की तरह अपनी दुर्गति का इतिहास लिखाने के लिए फिर से उम्मीदवार खड़ा करेगा। महुआ माझी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम की राहें जुदा जुदा हो गई हैं। कांग्रेस और जेएमएम के बीच दरार सामने आ गई है। दरअसल सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम ने कांग्रेस को सीट देने का फैसला किया है। मुलाकात के बाद जेएमएम अपनी दावेदारी से पीछे भी हट गया था, लेकिन सीएम के रांची लौटते ही जेएमएम और कांग्रेस की बात बिगड़ गई और जेएमएम ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखाते हुए महुआ माझी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के तमाम दावों को खारिज करते हुए अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक दी है। जेएमएम के इस फैसले के बाद गठबंधन में गांठ तो पड़ ही गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से विनाश कुमार की रिपोर्ट। और इधर जेएमएम का कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार पहले से तय था। संख्या बल के अनुसार जेएमएम का ही उम्मीदवार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सोनिया गांधी से मुलाकात में उनको सब कुछ बता दिया गया। झारखंड कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन मजबूत है और आगे भी जारी रहेगा। स्वाभाविक रूप से हमारा इस पर दावा बनता है और पार्टी हर हाल में अपना उम्मीदवार देगी, तो हम लोगों ने उसी काम को किया है और इसका जो कम्युनिकेशन है वो आदरणीय सोनिया गांधी जी को कम्युनिकेट कर दिया गया था। जो फॉर्मेलिटी था कि पर्सनली जाके मिलने का और अपनी बातों को रखने का, वो भी हेमंत जी ने पूरी कर ली और उसके बाद ये निर्णय सामने आया। और जेएमएम से महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी ने जेएमएम पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि महुआ माझी को टिकट देकर पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि जेएमएम के कई ऐसे नेता मेरे संपर्क में हैं जो अपना दुख खुलकर बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह सुपरफिशियल चीज जेएमएम की तरफ से हुआ है।
कई वरिष्ठ सदस्य हैं जेएमएम के जिन्होंने अपना जिंदगी खपाया, बहुत झारखंड आंदोलन में जिन्होंने अपना कार्य दिया, वैसे लोगों को टिकट ना देके आपने महुआ मांझी जी को दिया है। ठीक है, वो संगठन से जुड़ी हुई है, लेकिन महुआ मांझी जी का संगठन प्योरली जेएमएम का संगठन नहीं रहा है, वो पहले दूसरे पार्टी में भी रही है। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया तो स्वाभाविक तौर से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी होगी ही। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। रांची में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद रांची में खौफ का माहौल है। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े कारोबारी का मर्डर, हत्या के बाद रांची में खौफ। रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात से दहशत फैल गई। रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण की अपराधियों ने सरेआम हत्या कर सनसनी फैला दी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके गैलेक्सिया मॉल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपराधियों ने जमीन कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अपराधी पैदल ही घटना स्थल पर पहुंचे और वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए पिस्टल दिखाकर एक शख्स से स्कूटी लूट ली। आप खुद सुनिए इस चश्मदीद का क्या कहना है। हम वहाँ थे, हम फायरिंग होते थे, हम वहाँ पर थे, हम ढलंग रहे थे, आवाज किया, हमको लगा मेरा गाड़ी आवाज किया, हम रुक के देख रहे थे कि कहीं आवाज। इतने देर में दो लड़का आया, ठीक है, एक लड़का आगे बढ़ गया था, दूसरा जो आया मेरे पेट में रिवॉल्वर अड़ा के हमसे गाड़ी छीन लिया। बोला खाली हमसे कि दो गाड़ी दो, तो अड़ाए हुए था, मैंने दे दिया। कौन सी गाड़ी? ब्लीजर थी, व्हाइट रंग की। नहीं, स्कूटी थी। हाँ, वो लोग उधर नीचे की तरफ गए, मास्क लगाए हुए थे, आपकी गाड़ी लेके चले गए। अपराधियों ने जमीन कारोबारी पर करीब 3 राउंड फायरिंग की। गोली कमल भूषण के सिर में लगी। आनन फानन में कारोबारी को लोग रिम्स अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रांची पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन दिन दहाड़े फायरिंग की इस वारदात के बाद रांची के लोग खौफ में हैं। सरेआम राजधानी में हत्या के इस वारदात ने सनसनी फैला दी। बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया? क्या अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि सरेराह हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले नामकुम थाना क्षेत्र में ही व्यापारी कमल भूषण की बेटी और दामाद पर गोलियां चली थी। उस वक्त बेटी ने न्यूज़ 18 को बताया था कि उसके पिता के द्वारा ही उस पर और उसके पति पर फायरिंग कराई गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई भी खास सुराग हाथ नहीं लगे थे, जिस वजह से मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और यूपीएससी में बिहार भागलपुर की रहने वाली श्रुति राजलक्ष्मी ने 25वां रैंक पाया है। बेटी की सफलता पर पूरे परिवार को गर्व है। श्रुति की उपलब्धि पर घर में खुशी का माहौल है। श्रुति की 10वीं तक की पढ़ाई जमशेदपुर में हुई। श्रुति ने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली से की, जिसके बाद बीएचयू से आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी भी की, लेकिन 8 महीने के बाद ही श्रुति ने यूपीएससी ब्रेक करने की ठान ली और उसके बाद रांची और दिल्ली पढ़ाई जारी रखी। श्रुति के पिता अनंत कुमार झारखंड हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, तो मां प्रीति रानी भी झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत है। श्रुति और पूरे परिवार से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। हम सीधे श्रुति से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और जो आपके जूनियर्स भी होंगे, कलीग्स भी होंगे, उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि सर, मैंने जो भी अवेलेबल बुक लिस्ट जो पुराने टॉपर्स रेकमेंड करते हैं उसी को फॉलो किया। उसके जो है अपने नोट्स बनाए और उस पर जो है थोड़ा बहुत इधर उधर जो न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स के नोट्स है उससे वैल्यू एडिशन किया और फिर उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज किया। और ये जो भी मैंने प्रिपेयर किया उसको जाके फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ का सहारा लिया। सो प्रीलिम्स में भी मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, मेंस के लिए भी मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व की, तो इससे मुझे अपनी प्रिपरेशन का आकलन पता चलता गया और मुझे ये भी पता चल गया कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। सो मैंने लॉयला स्कूल जमशेदपुर से अपना 10th किया है, फिर दिल्ली में जो है अपना 12th किया और उसके बाद जो है IIT BHU में अपनी बीटेक की तैयारी, बीटेक की पढ़ाई की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सो लास्ट ईयर जो था उसी में मुझे मेरा झुकाव जो है थोड़ा सिविल सर्विसेज के प्रति जो है सीरियसली स्टार्ट हुआ
और फिर लेकिन मेरी जॉब लग चुकी थी तो मैंने 8 मंथ्स जॉब किया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इस फील्ड में नहीं रहना है। मुझे जो है जो भी मैंने सीखा है वो लोगों के लिए लेके जाना है, जो भी टेक्नोलॉजी सीखी है वो लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद मैं पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग गई। क्या कहना चाहिएगा, लेकिन जिस तरह से गौरव की बात है, जो है मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और जी मेहनत के बल पे जो इसने किया है, इसमें कोई दुमत नहीं। बच्चे के सपने के साथ तो हमेशा सपना साथ ही होता है और ये तो चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का सपना पूरा हो। और मेरी भी यही इच्छा थी कि इसका सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो और जो ये चाहती है वो अपना मुकाम तक पाए और उसके लिए मेहनत भी किया है। तो इससे लगता था कि मेहनत की तो सफलता जरूर इसको मिले। आप पूरा आशीर्वाद भी दिया, मिठाई भी पूरा आशीर्वाद दिए। और बच्चा मेरा दिन रात मेहनत करता था, इसकी सफलता भगवान दिए बस। हमारे साथ श्रुति और उनके पूरे परिवार के लोग थे और उन्होंने जाहिर तौर पर कहा कि श्रुति की मेहनत जो थी वो रंग लाई और कहीं ना कहीं कहा जाए तो परिवार के लोगों ने भी श्रुति का भरपूर सहयोग दिया, जिस वजह से आज वो इस मकाम पर हैं। और कहा जाए तो जाहिर तौर पर जो मैसेज श्रुति ने दिया है उसका अनुसरण हर किसी को करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो सफलता की उन्होंने अपनी एक लकीर खींच रखी है या फिर मंजिल चुन रखी है उसे पूरा करना हो तो मेहनत सबसे अहम है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देश के सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाले यूपीएससी में देवघर के 3 लाल ने कमाल कर दिया। यूपीएससी में 26वां रैंक लाकर उत्सव आनंद ने देवघर का मान बढ़ाया। खास बात यह है कि उत्सव आनंद ने घर पर ही तैयारी कर ये मुकाम पाया है। उत्सव आनंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से पूरी की और उसके बाद कोटा पढ़ाई के लिए चले गए। फिर आईआईटी मुंबई में भी उन्होंने पढ़ाई की और यूपीएससी की तैयारी करने लगे और पहले ही प्रयास में उत्सव को सफलता भी मिल गई। 26वां रैंक हासिल करने के बाद उत्सव के घर में उत्सव का माहौल है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एंड तैयारी मैंने सारी घर से ही की है, ऑनलाइन क्लासेस किए हैं एंड घर पे सबका सपोर्ट रहा, घर पे ही माहौल था पढ़ने का, तो फिर घर से ही की है। और स्कूलिंग कहाँ से की है और बाकी सारी चीज़ें कहाँ से की हैं आप? तो मेरी 10वीं तक की पढ़ाई रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर से ही हुई है, उसके हॉस्टल से। एंड फिर 10वीं के बाद फिर मैं कोटा गया हुआ था, 2 साल वहाँ पे आईआईटी की तैयारी की एंड फिर मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हुई है। कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुश हैं हम लोग। घर के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इसने डिसीजन लिया है कि हम देश की सेवा में ही समर्पित रहेंगे। इससे पहले इसने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने बच्चों पे। ये बहुत लगनशील था, बहुत मेहनत भी करता था, अच्छा था पढ़ने में, हमेशा क्लास में भी रैंक इसका फर्स्ट आता था। और यूपीएससी परीक्षा परिणाम में देवघर के चिरंजीव आनंद ने देश भर में 126वां रैंक हासिल किया। देवघर स्थित चांदनी चौक के समीप रहने वाले चिरंजीव ने अपनी 10वीं की पढ़ाई जसडी सन फ्रांसिस स्कूल से की। इसके बाद डीपीएस बोकारो से उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पूरा किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। पहले प्रयास में ही चिरंजीव आनंद ने 126वां रैंक हासिल कर देवघर का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर चिरंजीव के घर वालों में काफी खुशी का माहौल है। वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के प्रति उसकी अच्छी रुचि थी और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते रहता था। आचरण भी उसका शुरू से खेल कूद व्यवहार सब बहुत ही अच्छा रहा है और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी उससे कि वो कुछ ज़रूर बड़ा करेगा और आज जिस रूप में उसका रिजल्ट आया है तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। यही नाम है। जब छोटा था ना तो हमसे पूछा था एक दिन कि माँ मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो हम बोले थे उसको कि जो तुम आईएएस से कम क्या बनोगे, तो ये वही सपना मेरा आज पूरा किया। यूपीएससी परीक्षा में धनबाद के 2 अभ्यर्थी सफल हुए। अभ्यर्थियों के घर उत्सव का माहौल है और परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद निवासी नाजिश उमर अंसारी ने यूपीएससी में 344वां रैंक हासिल किया।
तो वहीं धनबाद के मुरली नगर के रहने वाले डॉक्टर आकाश सिन्हा ने 258वां रैंक हासिल किया। नाजिश उमर अंसारी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और अपने दूसरे प्रयास में सफल हुए। वही बात करें डॉक्टर आकाश सिन्हा की तो एमबीबीएस की पढ़ाई कोलकाता से पूरी करने के बाद वो भी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।